बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे हैं 2021 की टॉप 10 इनोवेटिव एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है इंजीनियरिंग हेल्दी एजिंग। यानी हम अपनी उम्र रसीदगी का जो अमल है, जो बुढ़ापे का अमल है, हम उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि जो ओल्डर पॉपुलेशन है, आपने देखा होगा उनका नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक, अदाद शुमार के मुताबिक 2015 से लेके 2050 तक जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो ओल्ड पॉपुलेशन है, उसका साइज़ डबल हो जाएगा। अभी जो ओल्डर पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, यानी जो 60 ईयर्स से जिनकी ज़्यादा एज है, वो 12% है, जो कि 2050 में डबल होके 22% हो जाएगी। यानी ये बहुत बड़ा नंबर है। अब जो एजिंग का प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। एक तो ये होता है कि एज रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर का मर्ज़, जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है, वो बहुत कॉमन हो जाता है। मुख्तलिफ़ तरह के कैंसर जो हैं वो कॉमन हो जाते हैं। हार्ट डिजीज़, डिमेंशिया, भूलने का जो प्रोसेस होता है, बहुत सारा न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ कॉमन हो जाती हैं। मसल्स के इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसके हेल्थ सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट आते हैं, सोशल जो सिस्टम है उस पे भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो सारी दुनिया शुरू से ही अगर हम बात करें तो जो हमारे अर्ली एज के अतबा थे वो कोशिश कर रहे थे कि ऐसा जो है वो त्रियाग ढूंढा जाए, ऐसा फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढा जाए कि हम उम्र रसीदगी के प्रोसेस को स्लो कर डाउन कर सकें। लेकिन अब चूँकि इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, अब तकरीबन 100+ कंपनीज़ जो हैं इस पे काम कर रही हैं। मुख्तलिफ हवाले से वो कोशिश कर रही हैं कि उम्र रसीदगी के प्रोसेस को हम किस तरह से स्लो डाउन कर सकें। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे शेयर करता चलूँ कि जितनी भी ओमिक्स आई हैं, पहले जिनोमिक्स टेक्नोलॉजीज़ थी जिसमें हमने पूरा जो डीएनए है ह्यूमंस का या दूसरे ऑर्गेनिज्म का, उसको सीक्वेंस करके देखा है कि इसमें डीएनए क्या है, इंफॉर्मेशन किस तरह से कोड होती है। फिर प्रोटियोमिक्स का आया कि प्रोटीन्स किस तरह से बनती हैं, वो किस तरह से प्रोसेस करती हैं। फिर मेटाबोलॉमिक्स की अगर हम बात करें, कौन से मेटाबॉलाइट्स होते हैं, वो किस तरह से जीन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिर लेटर ऑन अब सिंगल सेल सीक्वेंसिंग का प्रोसेस आया कि हम एक एक सेल को किस तरह से सीक्वेंस कर सकते हैं। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई। हमें पता चला कि किस तरह उम्र रसीदगी का प्रोसेस होता है, किस तरह से मुख्तलिफ़ तरह की म्यूटेशन जो हैं वो डीएनए में आना शुरू हो जाती हैं, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। इन म्यूटेशंस की वजह से बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ जाती हैं। मसलन सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो रुक सकता है, या सेल बहुत तेज़ी से डिवाइड होकर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर देता है। सेनेसेंस होना शुरू हो जाता है। स्टेम सेल्स का कंसेप्ट आया, उसके रोल का हमें पता चला कि स्टेम सेल जो होते हैं वो हमें मसलसल सेल्स की सप्लाई दे रहे होते हैं। लेकिन हमें उम्र रसीदगी के प्रोसेस के दौरान पता चला कि जो हमारे स्टेम सेल की सप्लाई है वो भी कम होना शुरू हो जाती है, वो भी उतने एक्टिव नहीं रहते जिस तरह से वो अर्ली एज में एक्टिव होते हैं। तो इन्हीं सारी जो वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन थी, जिस तरह से हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिलना शुरू हुई, तो साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ हवालों पे काम करना शुरू किया। इसमें हमें पता चला कि कुछ ऐसे जीन्स हैं जो हमारे एजिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, जिन्हें सिर्टुइन्स फैमिली ऑफ जीन्स कहा जाता है। तो वो किस तरह से वर्क करते हैं। फिर एपीजेनेटिक्स का रोल, एपीजेनेटिक्स अब ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है कि किस तरह से जो डीएनए की मॉडिफिकेशंस होती हैं, अब डीएनए में तब्दीली नहीं होती बल्कि जो मॉडिफिकेशंस होती हैं, वो मैथिलेशन का हो, एसिटाइलेशन का प्रोसेस हो, या इस तरह की जो दीगर चेंजेस होती हैं, ये किस तरह से हमारे जीन एक्सप्रेशंस को अफेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही हमें पता चली तो रिसर्चर्स ने इस पे काम करना शुरू किया। बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल जीन थेरेपी के हवाले से पता चला है कि अगर हम जीन मॉडिफिकेशन करें तो हम उम्र रसीदगी के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। फिर ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं उसको अगर हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करें तो हम जो एजिंग का प्रोसेस है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिस पे अब एक्टिवली जो है वो काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो यूथ होती है, जो यंग लोग होते हैं, उसके ब्लड में, उसके प्लाज्मा में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं। अगर ये रिसर्च इस पे हो चुकी है कि यंग माउस से प्लाज्मा लेके अगर ओल्ड माउस में इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करके उसको भी यूथफुल
किया जा रहा है और इस पे एक पूरी कंपनीज कई ऐसी हैं जो इस पे वर्क कर रही हैं। तो जीन थेरेपी एक तरफ है, ग्रोथ हार्मोन्स एक तरफ है, सेल बेस्ड थेरेपीज जो हैं इस पे काम कर रही हैं, टिश्यू इंजीनियरिंग से रिलेटेड थेरेपीज जो हैं वो इस पे काम कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा जो रिसर्चर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जिस तरह से मैंने बताया 100+ कंपनीज अब इस पे बड़ा एक्टिवली वर्क कर रही हैं और बड़े शानदार किस्म के अभी तक नताइज सामने आए हैं। जो एनिमल स्टडीज़ हुई हैं उस पर बड़े शानदार रिजल्ट्स हैं कि किस तरह से अगर हम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करें, यानी खुराक हम कम अगर खाएं, तो उससे हम किस तरह से जो है वो बुढ़ापे के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। किस तरह से एक ख़ास किस्म के न्यूट्रिएंट न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे हैं जो अगर हम लेना शुरू करें, और जो माउस में स्टडीज़ हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से बूढ़े जो माउस हैं उसको भी दोबारा से यंग किया जा सकता है ख़ास किस्म के न्यूट्रिएंट्स देके। तो इस पे बहुत एक्सटेंसिवली जो है वो काम हो रहा है कि किस तरह से हम बुढ़ापे के अमल को जो है वो स्लो डाउन कर सकते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइफ है वो हेल्दी फॉर्म में रहें, बुढ़ापे के प्रोसेस को हाल्ट कर दिया जाए, लोग यूथफुल रहें और ओवरऑल जो बंदे की लाइफ स्पैन है उसमें भी इजाफा किया जाए। तो इस हवाले से बहुत एक्सटेंसिवली वर्क हो रहा है इस पे। मैं ख़ुद भी चूँकि इस एरिया में काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा सेमिनार्स भी दिए मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में। दिस इज़ आल्सो माई ओन एरिया ऑफ रिसर्च वर्क। तो इस हवाले से अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी कमेंट्स हों, आप ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की, और हम कोशिश करेंगे जो बाकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो भी आपको इंट्रोड्यूस करवा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।